हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे, राइट। आज की क्लास में हम आपका बोर्ड्स का फेवरेट चैप्टर लाइफ प्रोसेस चैप्टर, राइट, इस चैप्टर से हम आपका ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। इस टॉपिक से आपका 2 to 3 मार्क्स में, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स में ये वाला टॉपिक फॉर श्योर आता है, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। और ये वाला टॉपिक जब भी आए, राइट, ये वाला टॉपिक जब भी आए हमेशा ट्राई करना कि इसको आप डायग्राम के साथ ही अपना आंसर प्रेजेंट करो, राइट। whenever you people will draw the diagram especially in biology, right, तो यहां पर आपका जो एग्जामिनर है ना, उसको कॉपी चेक करते टाइम ही समझ में आ जाता है कि यस बच्चे को आंसर आता है, ठीक है। तो यहां पर स्टेप्स, प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप लोगों ने न्यूट्रिशन टॉपिक में पढ़ा होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के सैप्रोफिटिक 4-5 टाइप्स हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर अमीबा जो है, यहाँ पर आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, राइट, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अंडरस्टूड। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी बेटा कौन सा, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज होलोजोइक में कंजप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, राइट, कंजप्शन ऑफ डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड वंस द इंजेस्शन, मतलब एक बार खाना का इंटेक हो जाए उसके बाद यहां पर आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, राइट। सो यहां पर इंटेक ऑफ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में अदरवाइज लिख दूंगी, ठीक है, यहां पर अदरवाइज यहां लिख देते हैं, स्पेस है ना। इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। लेटर ऑन उसका यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से उसका ब्रेकडाउन होता है। अगर आप यहां पर स्टेप देखोगे, फर्स्ट स्टेप यहां पर क्या है आपका, इंजेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब बेटा होता है इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, सिंपली खाना खाना, इंजेस्ट करना। ये किसकी हेल्प से करता है, सीडोपोडिया की हेल्प से करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडो, सीडो मींस यहां पर आपका ये फॉल्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका फॉल्स है बेटा, एंड पोडिया मींस दैट इज फॉल्स फीट, राइट। सो ये इसकी हेल्प से यहां पर ये सीटोपोडियल कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऐसे ही इसका इंजेशन होता है और ऐसे ही इसकी बॉडी से वेस्ट भी रिलीज होता है, राइट। यहां पर इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का इसमें 2 न्यूक्लियस है, राइट। देन उसके बाद वंस द इंटेक ऑफ फूड इज डन, देन आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। एंजाइम एंटर फूड वेक्यूल, ठीक है, यहां पर आपका फूड वेक्यूल की फॉर्मेशन होती है। देन आपका एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी, एसिमिलेशन मतलब उसका यूज, यूटिलाइजेशन। देन आपका इजेशन, इजेशन मींस अनडाइजेस्टेड फूड गेट थ्रोन आउट, जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, ऑब्वियसली बात है दैट शुड बी रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यहां पर ये क्या है आपका, दैट इज लास्ट स्टेप इज इजेशन, ठीक है। तो टोटल आपके कितने स्टेप हुए, फर्स्ट वन इज इंजेशन, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। कैन यू इंटरचेंज दीज स्टेप्स, यस और नो? नो, हम इन स्टेप्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। जहां आपने यहां पर आगे पीछे करके स्टेप्स लिखा, वहीं एग्जामिनर ने भी आगे पीछे करके वो आपको मार्क्स देगा। ऑब्वियसली मार्क्स कब मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट स्टेप है, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूं बेटा कि आपको प्रॉपरली अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। योर फर्स्ट स्टेप इज दैट इज इंजेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहां पर क्या है आपका, इंजेशन। आप खुद ही सोचो कि इंजेशन में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या परफॉर्म करेगा। इंजेशन में यहां पर चलो इस कलर से ले लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया यहाँ पर आपका अमीबा, राइट। दिस विल बी योर न्यूक्लियस, दिस विल बी योर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर आपका फूड है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये फूड पार्टिकल है, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज योर फूड पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फूड पार्टिकल है। तो ये फूड पार्टिकल बेटा ये कैसे इंजेस्ट करेगा? दे विल फॉर्म अ सीटोपोडियल कप लाइक स्ट्रक्चर, राइट। form a pseudopodial cup like structure, ठीक है, cup like structure, form a pseudopodial cup like structure, ठीक है। then intake of food, इनटेक ऑफ फूड, और बेटा जैसे ही खाना बॉडी के अंदर जाता है, राइट, जैसे ही खाना बॉडी के अंदर जाता है बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बॉडी में आपका क्या स्टार्ट होता है? डाइजेशन, आपका नहीं अमीबा का, है ना। तो यहां पर अब डाइजेशन में क्या है? यहां पर आपको डाइजेशन में लेटर ऑन क्या समझना है? ये अमीबा है, राइट। यहां पर आपका क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, यहां पर फूड वैक्यूल बनता है। और ये फूड वैक्यूल एग्जैक्टली करता क्या है? यहां पर जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, राइट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, इसको ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और इन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से, राइट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से ये आपका यहां पर सिंपल में इसको कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो समझ में आया कि आपका ये होलोजोइक कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली इनटेक कर लेना, ये हमारी तरह ही होते हैं। हम भी आफ्टर कुकिंग ऑल्सो वी पीपल आर कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। हम भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड ही यहाँ पर इनटेक करते हैं, ठीक है। लेटर ऑन फिर हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज हो गया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लाइपेज हो गया फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, अमाइलेज हो गया आपका कार्ब्स, है ना। तो यहां पर ये आपका सेम यहीं पर आपका वही है। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो थोड़ा सा अलग होता है, पहले वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। देन आपका यहां पर थर्ड स्टेप क्या है बेटा? थर्ड स्टेप यहां पर आपका दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। थर्ड स्टेप यहां पर क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है? यस, एब्जॉर्प्शन में यहां पर आपका बॉडी सेल्स, राइट, बॉडी सेल्स, यह आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। बॉडी सेल एक और चीज आप लोग यहां पर लिख लो डाइजेशन में कि यहां पर कौन से टाइप का डाइजेशन होता है, दैट इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, बिकॉज सेल तो एक ही है ना, यूनिसेल्युलर है। तो यहां पर आपका कौन सा टाइप का होता है? दैट इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन विद इन द सेल, राइट। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, यहां पर आपका इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, राइट। देन नेक्स्ट वन, यहां पर बॉडी सेल्स विल स्टार्ट, body cell will start to absorb digested food, ठीक है। बॉडी सेल यहां पर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। देन आपका यहां पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? दैट इज एसिमिलेशन, राइट। नेक्स्ट वन इज दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बेटा यहां पर क्या होता है? एसिमिलेशन में आपका ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेप है, राइट। यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी, राइट, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन, उस एनर्जी का यूज, ठीक है, दैट इज एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में कभी कंफ्यूज मत होना, और इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। पहले इनटेक देन डाइजेशन, जैसे ही खाना का इनटेक होगा डाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। वंस द डाइजेशन विल बी डन, जैसे ही डाइजेशन यहां पर आपका खत्म होगा, यहां पर आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। अरे आपका बॉडी सेल्स जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक एसिमिलेशन स्टार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर
पहले आपका एब्जॉर्प्शन, देन आपका यहां पर एसिमिलेशन, ठीक है, एंड आपका फाइनली यहां पर क्या है, दैट इज इजेशन, राइट। लास्ट वन इज दैट इज इजेशन, ठीक है। इजेशन में यहां पर आपका क्या है, इजेशन में रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड, ठीक है। अगेन दे विल फॉर्म सीटोपोडियल कप लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अगेन दे विल फॉर्म pseudopodial, again they will form pseudopodial cup like structure, ठीक है। and ultimately what will happen, release of undigested and unabsorbed food material, better you write down waste material, ठीक है। रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। तो यहां पर अगेन वो इजेशन और यहां पर एक्सक्रीशन में कभी कंफ्यूज मत होना बेटा। इजेशन का मतलब होता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड का रिलीज होना, और आपका यहां पर एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का रिलीज होना, राइट। फॉर एन एग्जांपल आपका यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब आपका यहां पर क्या है, जो है एक्सक्रीशन, ठीक है, रिलीज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो यहां पर टोटल 5 स्टेप्स। हमेशा न्यूट्रिशन इन अमीबा, जब भी ये क्वेश्चन आए डायग्राम से प्रेजेंट करना हमेशा अपना आंसर, और छोटे छोटे पॉइंट्स में यहां पर अपना आंसर लिखोगे, फॉर श्योर यू पीपल विल गेट द मार्क्स, ठीक है। चलो यहां पर आपका आज की क्लास में ये अमीबा, ठीक है, अलोंग विद डायग्राम मैंने आज बता दिया है कि आप लोग अपना आंसर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, और यस डायग्राम्स प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल मत भूलना, स्पेशली बायोलॉजी में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।